2007 ठीक है क्वेश्चन, कोर्स शेड्यूल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर आर टोटल ऑफ नम कोर्सेज यू हैव टू टेक लेबल्ड फ्रॉम 0 to num courses -1. You are given an array prerequisites where prerequisite I is equal to AI and BI indicate that you must take course B first if you want to take course A1. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर पेयर है 0 और 1 तो ये इंडिकेट क्या करेगा कि टेक कोर्स 0 यू हैव टू लाइक टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी जावा में से जब तुम जावा पढ़ोगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऊप्स करके। ठीक है, तो पहले तुम जावा पढ़ोगे तभी तुम्हें ऊप्स पढ़ा मतलब तभी तुम ऊप्स पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बोला है कि अगर एक जावा एंड लाइक ये समझ लो ए है और ये बी है, अगर ये ऊप्स है, ऊप्स आगे लिखेगा फिर जावा। ठीक है, तो पहले तुम जब जावा पढ़ोगे तभी तुम ऊप्स पढ़ पाओगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारा और भी मतलब यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हें पहले कंप्लीट करना पड़ेगा तो ही तुम ये वाला कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्री रिक्विजिट्स है। ठीक है, और ऐसे जैसे यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट है, वैसे अगर यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहता तो ये जो हमारा नम कोर्सेज दिया हुआ है वो यहाँ पे 4 रहता। अगर सिर्फ मेरा ये वाला है, प्री रिक्विजिट में सिर्फ ये वाला है, तो उस टाइम पे मेरा नम क्या 2 होता, मतलब नम क्या, ये जितने कोर्सेज है उतना हमारा नम कोर्सेज है, और प्री रिक्विजिट हमारा ऐसे की मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कंडीशन बेसिकली कि अगर तुम्हें ये पढ़ना है तो तुम्हें उसके पहले ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में बोला गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि रिटर्न ट्रू इफ यू कैन फिनिश ऑल कोर्सेज, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जैसे ये तो प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन अगर मान लो 0 और 1 के तरीके से बोला जाए तो मान लो ये है तुम्हारे पास कोर्सेज की 0 और 1। ठीक है, 0 और 3 और 3 और 2 हो गया, और एक मान लो 2 और 0 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा प्री रिक्विजिट हो गया। ठीक है, और एन तुम्हारा इसमें कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग बेसिकली ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे कैसे, जैसे 1 हमें कंप्लीट करने के लिए पहले क्या 0 कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 3 कंप्लीट करने के लिए पहले हमें 0 कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 0 कंप्लीट करने के लिए पहले हमें 3 कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद 2 कंप्लीट करने के लिए पहले हमें ये करना पड़ेगा, और अगर ये 3 और 2 वाला देखा तो फिर इसका ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, इसमें अब देखो, इसमें हम लोग क्या, इसमें एक देखो यहाँ पे साइकिल बन रहा है। ठीक है, कि अगर यहाँ से हम लोग आए ट्रेवर्स करके यहाँ पे, फिर यहाँ पे आए, फिर हम लोग इस पोजीशन पे पहुँच जा रहे हैं, तो ये एक तरीके का साइकिल बन रहा है। मतलब कि क्या, अगर मुझे ये कंप्लीट करना है तो पहले मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा, बट ये कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लोग तीनों में से किसी को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उस टाइम पे हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमें क्या, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा है, यहाँ पे मैं जावा कंप्लीट करके ऊप्स आगे पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, तो यहाँ पे मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी कि इट इज पॉसिबल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं 1 तो कंप्लीट कर ली, मतलब 1 कंप्लीट कर ली मान लो, उसके बाद 0 जब मैं कंप्लीट करने के लिए गई उसके पहले मुझे 3 कंप्लीट करना पड़ेगा, बट 3 कंप्लीट करने के लिए क्या, मुझे 2 कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 0 कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो ऐसे साइकिल में, ये साइकिल मतलब कभी एंड ही नहीं होगा, तो मैं इस वाले मतलब सिलेबस को मैं कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकती, तो उस टाइम पे मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, हमारा नंबर ऑफ कोर्सेज क्या है 2, और प्रीरिक्विजिट हमारा क्या है 1,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न होगा। क्यों, क्योंकि तुम लोग ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो कि हमारा यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, देयर आर टोटल ऑफ 2 कोर्सेज टू टेक कोर्स 1 यू शुड हैव फिनिश्ड कोर्स 0। ठीक है, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है, बट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 कोर्सेज है, और प्री रिक्विजिट में क्या है 1,0 एंड 0,1। तो ये यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है कि इसमें साइकिल तो बनेगा ही, क्योंकि 1 को कंप्लीट करने के लिए 0 हमें पहले कंप्लीट करना है, और 0 को कंप्लीट करने के लिए 1 कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे साइकिल बनेगा ही, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स रिटर्न हुआ। ठीक है,
तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? थम्स अप। हेलो। अच्छा ठीक ठीक यस है। दीदी। ठीक है ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है। तो ये देखो ये हुआ क्या। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये डायरेक्टेड ग्राफ के जैसे हो सकता है कि बी डायरेक्ट कर रहा है ए को, मतलब पहले हमें बी को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम ए को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली हमें साइकिल ही डिटेक्ट करना है। इफ अ साइकिल एग्जिस्ट इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल कोर्सेज फॉल्स, इफ नो साइकिल एग्जिस्ट कोर्सेज कैन बी कंप्लीटेड इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर। अब टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो और भी कोर्सेज दिए हुए रहते हैं और कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रहा होता, ठीक है। मान लो अगर ये वाला जो हमारा ऐसे बन रहा है ना, यहीं पे अगर मैं एक और कर देती ना, अगर मान लो ये वाला जो ये इसको जा रहा है, ये इसकी जगह ये मेरा अगर ऐसे होता, तो इसको देखो, इसको क्या है, जीरो को कंप्लीट करने के लिए वन चाहिए, ठीक है। फिर वन जीरो कंप्लीट हो गया, फिर टू को कंप्लीट करने के लिए जीरो चाहिए, तो टू भी कंप्लीट हो जाएगा। थ्री को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो जीरो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है मेरा, और टू भी हमारा कंप्लीटेड है, तो हम थ्री भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइकिल नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? वन को कंप्लीट कर सकते हैं, जीरो को कंप्लीट कर सकते हैं, टू को कंप्लीट कर सकते हैं, थ्री को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वन को कंप्लीट कर लो, जीरो को कंप्लीट कर लो, थ्री को कंप्लीट कर लो, टू को कंप्लीट कर लो, क्योंकि जीरो कंप्लीट हो गया तो उससे मेरा टू भी कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब नहीं, इसमें दो नहीं आएगा, इसमें एक ही आएगा, ठीक है। हमारा साइकिल नहीं बन रहा है तो हम सारे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। बिन एक एक ऑर्डर हमारा बनेगा ही, और ये यहाँ से जाके बाहर निकलेगा, मतलब एग्जिट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा एक सॉरी अगर हमारा एक ऐसा ऑर्डर बन रहा है, तो ही इसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर, कि हम लोग ग्राफ में क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं और उस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है, तो ही हमारा ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा। अभी आगे एक और क्वेश्चन होगा, उसमें हमें ये निकालना है, ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना है, वो शायद आगे होगा, या फिर ये जो सेम ये जो क्वेश्चन है ना, इसी सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसी का कोर्स शेड्यूल 2 करके है, उसमें है वो वाला क्वेश्चन, उसमें हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर गिव करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें सिंपली सिर्फ साइकिल निकालना है कि इस जो भी दिया हुआ है उसमें साइकिल है कि नहीं है, ठीक है। अभी अभी इसका अगर हम लोग ये तो हो ही गया कि कोर्स ए रिक्वायर्स कोर्स बी, और प्री रिक्विजिट को हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर देंगे कि वो बी से ए हो जाएगा, और इसमें हमें लूप निकालना है, अगर साइकिल एक्सिस्ट करता है तो इम्पॉसिबल टू फिनिश है एंड रिटर्न कर देंगे हम लोग जीरो, ठीक है। अभी इसमें ब्रूट फोर्स क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक ये है, थ्री है, टू है, वन है, ऐसे अगर डिपेंडेंसीज है और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो पहले हम लोग थ्री को चेक करेंगे, मतलब थ्री को कंप्लीट हो गया, फिर टू पे जाएंगे, तो टू कंप्लीट हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि ये कंप्लीटेड है। फिर उसके बाद हम लोग इस पे जाएंगे, अगर ये कंप्लीट हो, मतलब ये कंप्लीट का हो सकता है अगर ये कंप्लीटेड है, फिर उसके पास जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स कि हम एक करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे कि क्या इसका जो भी मतलब प्री रिक्विजिट्स है वो कंप्लीटेड है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, यही है हमारे इसमें, ठीक है, कि रिकर्सिवली वेरीफाई ऑल प्री रिक्विजिट फॉर एवरी सिंगल कोर्स इज लाइक, मतलब फॉर एवरी सिंगल कोर्स कि वो कंप्लीटेड है कि नहीं। अगर इस पॉइंट पे हम हैं तो ये हमारा चेक करना है कि हमें टू हो गया है कि नहीं, थ्री हो गया कि नहीं, जीरो हो गया है कि नहीं, ठीक है। अगर टू पे है तो चेक करेंगे कि वन हो सकता है कि नहीं, और जीरो हो सकता है। अगर वन पे है तो इसके पहले का जो है कि वो मतलब कंप्लीट हो सकता है कि नहीं, और जीरो तो फिर हमारा एंड ही है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें ये देखो, ये इसका कोड है, इसको समझाते हैं, इसका ड्राई रन करते हैं, एक सेकेंड। सबको दिख रहा है ना ये? देख, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हमारा
हम यहाँ पे वो नंबर ऑफ कोर्सेज दिए और अपना प्री रिक्विजिट दिए, ठीक है। फिर हमने एक एरे लिस्ट बना दिया, ठीक है, ग्राफ नेम से, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो लिस्ट वाला बना ना, उस टाइम पे क्या होगा कि ऐसे ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। यहाँ पे मान लो अगर मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है ना, मान लो 3 है हमारा, नंबर ऑफ कोर्सेज 3 है, ठीक है। तो ग्राफ हमारा 3 का बनेगा। उस टाइम पे मेरा ये ऐसे बनेगा, नल नल और ये नल, इस लाइन पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फॉर लूप है, उस टाइम पे क्या होगा कि ये नल हट के ऐसे बॉक्सेस बन जाएगा, ठीक है। ये उस टाइम पे ग्राफ ऐसे दिखने लगेगा, ये वाले पे, ठीक है, ये वाले पे। फिर जो थर्ड वाला जो फॉर लूप है, इसमें क्या होगा हमारा पी हमारा किसको डिनोट करेंगे, पी हमारा ऐसे होगा, ये प्री रिक्विजिट है और यहाँ पे 1,0 और 2,1, ठीक है। तो पी पहले हमारा यहाँ पे रहेगा, अभी कहाँ गया इसका, यहाँ पे ग्राफ ऑफ पी 0 पे, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन जो हमारी होगी, फर्स्ट जो हमारी इटरेशन होगी उसमें हमारा पी क्या होगा, ये 1,0 होगा, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ जो हमारा पी 0 डॉट एड P1 जो दिया हुआ है, देखो ये हमारा पी का 0 इंडेक्स हो जाएगा, ये हमारा 1 इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे यही बोल रहा है कि P0 पे जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे P1 पे जो है उसके साथ, मतलब 1 इस वाले पे हम लोग ऐड कर देंगे इसको, तब ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर जब सेकेंड इटरेशन होगा उस टाइम पे पी हमारा क्या होगा, 2,1 होगा, ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो ग्राफ पी जीरो वाला जो है, P0 जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 2 हो जाएगा। और डॉट एड वाला जो होगा यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो ये वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा, 2 1 और 0, जो कि यहाँ पे हमारा है भी, ठीक है। अब इससे तुम ये भी पता कर सकते कि टू टेक टू वी नीड टू डू मतलब कंप्लीट 1, ठीक है। टू टेक 1 वी नीड टू कंप्लीट 0, एंड टू टेक 0 वी नीड नो बडी, लाइक मतलब कुछ भी नहीं चाहिए हमारा 0, हम लोग ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका ड्राई रन अगर देखेंगे, अब हाँ, अब ये वाला इसमें जाएंगे, कोर्स 0 के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे कोर्स हमारा 0 रहेगा। अब एक हम लोग पाथ बनाएंगे, मतलब पाथ एक बुलियन ये बनाएंगे, एरे बनाएंगे, जिसमें हमारा अभी स्टार्टिंग में हमारा फॉल्स 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 रहेगा तीनों, ठीक है। उसके बाद इफ ये कैन टेक वाला हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग कोर्स मतलब पहले तो हम लोग 0 डालेंगे, ग्राफ हमारा जो ये यहाँ पे बना ना, ये वाला चीज, ये मतलब एरे लिस्ट के तरीके से वो, एंड देन पाथ जो हमारे ये फॉल्स बना हम लोग वो डालेंगे, ठीक है। अब कैन टेक 0 वाले पे यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी इफ वाला चेक करेंगे, पाथ एट कोर्स 0, तो हमारा ये पाथ तो अभी फॉल्स 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 है, तो 0 पे भी फॉल्स ही है, तो इस वाले इफ को हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर पाथ को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को ट्रू कर दिए हम लोग। फिर हम लोग फॉर प्री इन ग्राफ ये बट मतलब अभी हमारा जो 0 के लिए है, 0 के लिए हमें कुछ भी नहीं, तो 0 के लिए तो हमारा ये जो ग्राफ वाला होगा वो खाली होगा, 0 पे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे नो इटरेशन होगा, ठीक है। तो नो वैल्यू ऑफ प्री का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इटरेशन हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 के साथ कुछ मतलब 0 को करने के लिए हमारे पास कुछ और ये नहीं है, 0 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए नो वैल्यू ऑफ प्री। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, पाथ को जो जिसको हम लोग ट्रू किए थे उसको हम लोग फिर से फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रिटर्न ट्रू कर दिए, ठीक है। तो 0 के लिए चेक हो गया कि कोर्स 0 के लिए हमें कुछ भी नहीं, लाइक कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो 0 तो हमारा सही है कि मतलब 0 को कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जो ट्रू जब यहाँ पे आएगा तो ये ट्रू क्या होगा, ये ट्रू ऐसे नॉट, ट्रू के साथ नॉट लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें हम लोग जाएंगे नहीं। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कोर्स हमारा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग एक पाथ मतलब फिर से वापस से बनेगा पाथ, जिसमें फॉल्स 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 होगा, कैन टेक होगा। फिर इफ पाथ, क्योंकि हमारा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो उसको फिर से स्किप कर देंगे, क्योंकि 1 पे अभी भी हमारा फॉल्स ही है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। फॉल्स हुआ, देन इसको स्किप कर दिया हम लोग।
फिर हम लोग पाथ का 1 पे हम लोग ट्रू कर दिए इसको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग प्री जो होगा हमारा अभी 0 होगा, क्यों? क्योंकि ग्राफ अभी हम लोग 1 पे है, तो 1 हमारा किसके साथ है? 0 के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हमारा उसका लाइक नेबर बोल सकते हो, कौन है अभी हमारा? ये है 0 है। तो प्री अभी हमारा 0 होगा इस ग्राफ वाले इस वैल्यू के लिए, ठीक है। अब फिर से हम लोग यहाँ तक हो गया। फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे, कैन टिक को चेक करेंगे, फिर से एक नया फंक्शन यहाँ पे बनेगा। अब कैन टिक 0 वाला का हमें पता ही है कि हमें यहाँ पे क्या आया था, तो ये ट्रू आएगा। ये यहाँ पे जाएगा तो फिर से नॉट ट्रू लग जाएगा, तो फिर से फॉल्स हो जाएगा, तो फिर से ये स्किप हो जाएगा। फिर पाथ 1 को जो जिसको हमने ट्रू किया था यहाँ पे, उसको हम लोग फिर से फॉल्स कर देंगे, एंड देन ये हो जाएगा, एंड फिर से ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब ये फिर से ट्रू आया यहाँ पे, एंड ये नॉट लगा, फिर से फॉल्स हो गया। तो अब ये फिर से आगे बढ़ जाएगा, कोर्स 0 1 हो गया। अब सेकेंड वाले पे तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला से हम लोग का हो गया, मतलब ये भी रन हो जाएगा, ये भी रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पे आएगा, ठीक है। अब ये वाला मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट ये वाला ये सेम चीज होगा, इसके ऊपर में एक और 2 वाला आ जाएगा, एंड 2 वाला भी सेम इसी के तरीके से, क्योंकि अभी भी हमारा फिर से ये फॉल्स 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 होगा। 2 लेंगे हम लोग, फिर ये कोर्स वाला आएगा उससे, फिर कोर्स वाला के बाद ये 0 वाला आएगा, यहाँ से ये रिटर्न करेगा ट्रू, यहाँ से ये रिटर्न करेगा ट्रू, यहाँ से फिर वो मतलब ये रिटर्न कोर्स 1 जो है वो कोर्स 2 के लिए रिटर्न करेगा, एंड फिर से वो भी ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। वो ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे फिर से वही होगा, नॉट ट्रू आ जाएगा, तो फिर हम लोग इसके अंदर नहीं घुसेंगे, इस लूप के अंदर नहीं घुसेंगे, और ये फॉर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ट्रू रिटर्न हो गया मतलब साइकिल हमारा नहीं बना, एंड हमारा ये चीज रन कर जाएगा, मतलब ये जो है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ब्रूट फोर्स समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, कोर्स 0 के लिए हम लोग कैन टेक एक बार चलाए, कोर्स 1 के लिए कैन टेक हम लोग 2 बार चलाए, कोर्स 2 के लिए हम लोग फिर से ये 2 बार चलाए, और ये वही 2 बार चलाए जो हम लोग प्रीवियसली चला चुके थे। इसमें भी मतलब कैन टेक 0 चला चुके थे, इसमें भी कैन टेक 0 चला, इसमें भी कैन टेक 0 एक बार चला है, ठीक है। तो अभी अगर तुम लोग ये चीज नोटिस किए होगे, तो जो एन मतलब जो नम ऑफ कोर्सेज था हमारा, वो हमारा क्या था? वो हमारा वर्टिसेस था एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नम ऑफ कोर्सेस 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 ग्राफ का हमारा 3 वर्टिसेस निकल रहा है, ठीक है। और जो हमारा प्री रिक्विजिट था वो हमारा एजेस निकल रहा था। प्री रिक्विजिट हमारा यहाँ पे कितना है? 1 और 2, तो यहाँ पे हमारा एजेस भी 2 ठो है, ठीक है। तो नम कोर्स कुछ नहीं है, नम कोर्स हमारे ग्राफ का हमें ये वर्टिसेस दिया हुआ है, और प्री रिक्विजिट जो है वो हमारा उसका एजेस दिया हुआ है, ठीक है। तो उस एक बार हम लोग मतलब वही यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है कि एक बार हम वर्टिसेस के लिए ये क्या बोलते हैं लूप में जा रहे हैं, एक बार हम लोग एज के लिए लूप में जा रहे हैं, और फिर एक बार हम लोग सारे कोर्सेज के लिए वापस से जा रहे हैं। तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ? ओ ऑफ वी इंटू वी, मतलब वर्टिसेस प्लस एज। तो ये तो बहुत बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये वाला अगर तुम कोड क्या बोलते हैं अगर रन करोगे भी, तो वो टाइम लिमिटेड वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें चाहिए कि हम लाइक एक ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाए। तो ये हम लोग फिर से BFS से भी कर सकते हैं, DFS से भी कर सकते हैं। DFS से मैं करके दिखाऊंगी, BFS से तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। ठीक। डीएफएस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें भी रिकर्शन ही करेंगे, ठीक है। बट इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग विजिटेड एक मतलब विजिटेड वाला हम लोग एक बनाएंगे बुलियन वाला, ठीक है, एरे, और एक हम लोग रिकर्शन पाथ वाला, कि ये हमारा जो विजिटेड है ये हमारा क्या एक परमानेंट स्टेट रहेगा जो इंडिकेट करेगा कि कौन कौन से नोड पे हम लोग जा चुके हैं, या फिर कौन कौन से नोड पे हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। एक जो हमारा रेफरेंस पाथ वाला जो हमारा बुलियन एरे रहेगा, वो हम लोगों का एक टेम्पररी स्टेट होगा। ट्रू व्हेन अ नोड इज इनसाइड द एक्टिव रिकर्शन, मतलब अभी जिस रिकर्शन में अभी जिसको हम लोग कैन उसमें था ना, कैन वाला क्या था इसमें फंक्शन, कैन टेक वाला जो फंक्शन है उसमें उसमें मतलब क्या क्या ट्रू है उसमें, किस उस रिकर्शन के दौरान हम लोग किस किस नोड्स पे हम लोग या फिर किस किस वर्टिसेस पे हम लोग मतलब विजिट कर चुके हैं, ठीक है। ये उसके लिए रेक पाथ उसके लिए रहेगा, ठीक है। देखो
इसमें बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ये रहेगा कि चेकिंग नेबर्स, नेबर्स मतलब ये ऐसे जो टू के इस साइड में 1 है तो 2 का नेबर क्या हुआ, 1 हो गया। तो वही चेकिंग नेबर्स, अगर हम लोग विजिट नहीं किए हैं उस टाइम पे हम लोग विजिट कर देंगे, मतलब क्या बोलते हैं ये जो विजिटेड वाला नोड होगा उसको ट्रू कर देंगे। अगर हम लोग कर चुके हैं कि अगर हमारा ये कर चुके हैं हम लोग उस पाथ में, तो हम लोग उसको साइकिल मतलब साइकिल फाउंड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे वो लाइक एग्जाम्पल दिखाया था ना, ये वाला ये था ना शायद 1, हाँ नहीं 103, ये इस साइड में था, तो ये 2 और ये वाला मान लो इस पे, तो मतलब ठीक है, इस पे गए इसको विजिटेड कर दिए, ठीक है, इस पे आए इसको विजिटेड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इस पे गए इसको विजिटेड कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इस पे आए, इससे हम इसको हम लोग विजिटेड कर दिए। फिर हम लोग इसके नेबर में देखे कि ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे गए हम लोग देखे कि वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमें पता चल गया कि ये साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हमें फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही है इस वाले में वही, ठीक है। अब हम लोग इसका कोड एंड ड्राई रन देखते हैं। अभी एन हम लोग लेते हैं 4, ठीक है। और इसका जो प्री रिक्विजिट होगा वो हम लोग लेते हैं, मान लो कि 1,0, 2,1 एंड 3,2, ठीक है। अब इसमें देखो ये और यहाँ तक तो सब सेम ही है। यहाँ पे हम लोग विजिटेड वाला बुलियन एरे बना दिए और एक यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा देखिए एक्स्ट्रा बस विजिटेड बन जाएगा, जिसमें फॉल्स चार्ट रहेगा, और सेम एक ऐसा ही रहेगा जो ये डायरेक्ट पाथ वाला रहेगा, ठीक है। अभी इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ नॉट विजिटेड एट ये आई विच इज फॉर 0, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। फिर ये इफ ये इस साइकिल वाला हम लोग कॉल कर देंगे। अब इसमें क्या आई जो कि इस साइकिल 0 को कॉल किया, ग्राफ दिया, इसको विजिटेड वाला दिया एंड मतलब ये वाला इसको इसमें पास किया, ये वाला इसमें पास किया, और जो हमारा ग्राफ है वो वाला पास किया, ठीक है। तो ये कॉल किया इसको, ठीक है। ये इसको कॉल किया, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे इस साइकिल कॉल हो गया, 0 कॉल हो गया। सिर्फ मैं 0 लिख रही हूँ, बाकी उतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रही, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या किया कि हम लोग विजिटेड का जो ये 0 पोजिशन पे जो होगा उसको हम लोग ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये वाला भी जो है इसको भी हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वाला दोनों के लिए ही ट्रू हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर इसका नेबर के लिए ढूंढेंगे हम लोग अभी, तो इंट, ठीक है। यहाँ पे जो ये ग्राफ बनेगा ना वो हमारा ऐसा बनेगा, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3। तुम लोग एक बार चेक कर लो, इससे मिला लो, ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा हम लोग का, 0 से 1, 1 से, ठीक है। अभी 0 का नेबर कौन है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा मतलब ये 1 आएगा, ठीक है। 1 हम लोग देखेंगे इन क्या बोलते हैं ग्राफ, ग्राफ हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका नेबर हमारा 1 है, मतलब इस पोजीशन पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो 0 किस से है जो हमारा ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, नेबर वाले में 1 आएगा वैल्यू, एंड ये जो ग्राफ हमारा सोर्स 0 के लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो उसके बाद क्या है, इफ हमारा नॉट है हमारा ये
विजिटेड 1 जो कि ट्रू हमारा आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें घुस जाएंगे, फिर से हम लोग इफ इस साइकिल को कॉल करेंगे, ठीक है। इस साइकिल इस बार ये 1 के लिए कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि NBR को कॉल किए हैं तो 1 के लिए कॉल करेंगे। फिर से इस साइकिल को कॉल किए, इस साइकिल 1 को कॉल किया हम लोग इस बार, ठीक है। फिर से हम लोग इस वाले को 1 को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और ये रेक पाथ को भी हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा जो ये है ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दोनों ही, ठीक है, रेक वाला भी और ये भी हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर फॉर हम लोग को नेबर चाहिए, ठीक है। 1 का नेबर हमारा क्या है 2, ठीक है, ठीक है। 2 के लिए हम लोग अभी इसमें घुसे, फिर से इफ अगर हमारा नॉट है ये विजिटेड 2 तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है यहाँ पे, तो ये वाला ट्रू है, ये इफ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर फिर से हम लोग एक इफ इस साइकिल को कॉल करेंगे, इस साइकिल इस बार 2 को कॉल करेंगे, फिर से विजिटेड हम लोग 2 वाले पोजीशन को ट्रू कर देंगे, फिर से इसको ट्रू कर देंगे और इस रेक वाले को रिकर्शन पाथ को भी हम लोग 2 पोजीशन पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये फिर से ट्रू 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 एंड ये फॉल्स, एंड ये सेम फॉर रेक के लिए भी यही चीज होगा, ठीक है। 2 के लिए हो गया। फिर फिर से फॉर हमारा इस बार हम लोग क्या इसका नेबर क्या है, इसका नेबर 3 है, ठीक है। तो 3 के लिए इस बार हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इसमें घुसे इफ ये भी फिर से ट्रू ही होगा क्योंकि हमारा विजिटेड जो हमारे 3 पे है वो हमारा फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इसके अंदर गए हम लोग एंड इफ हम लोग फिर से इस साइकिल को कॉल कर दिए और इसका क्या बोलते हैं इसका 3 का नेबर के लिए, ठीक है। जब हम लोग फिर से इस साइकिल 3 को कॉल किए तो पहले तो हम लोग विजिटेड वाले को 3 को हम लोग ट्रू कर दिए, फिर ये रिकर्शन पाथ को ट्रू कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका ये वाला जब नेबर वाला चेक करेंगे तो यहाँ पे तो हमें ये नल मिलेगा क्योंकि इसका तो कोई नेबर है ही नहीं, तो ये फॉर लूप में एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। अभी अभी फॉर लूप में देखो, यहाँ पे फॉर लूप में एंटर नहीं किया तो ये कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये क्या किया, जो अभी हम लोग यहाँ पे जिसको ट्रू किए थे उसको ये फिर से फॉल्स कर दिया और रिटर्न क्या किया, फॉल्स। यहाँ पे हम लोग आए, ठीक है। तो ये अभी किसको 3 को किया था, अभी देखो अभी यहाँ पे विजिटेड जो है ना, अभी ये विजिटेड पूरा ट्रू 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 और ट्रू से हो गया है, और जो 3 वाला है उसको हम लोग फॉल्स कर दिए हैं, मतलब यहाँ पे हमारा रेड पाथ क्या हो जाएगा, ट्रू 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 था लेकिन यहाँ पे अभी फॉल्स हो जाएगा और हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आया, अभी ये इफ कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे तो कोड में देखते हैं। ये इफ के अंदर हम लोग नहीं गए तो हम लोग इस एल्स में जाएंगे, ठीक है। एल्स ये हमारा रेक पाथ हमारा ट्रू होगा तब हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। अभी यहाँ फॉल्स गए, अभी हमारा रेक पाथ हमारा क्या है, ऐसा है 0 1 2 3। अभी हम लोग को किस पे चेक करना है, इफ एक सेकंड,
एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, रेक पाथ 3 पे चेक करा, बट ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी नहीं गए, इस एलसिफ में भी नहीं गए, इस एलसिफ में भी, जैसे एलसिफ में भी नहीं गए, फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या किए, ये रेक पाथ जो किस वाले में थे, हम लोग 2 वाले में थे, 2 को भी हम लोग फॉल्स कर देंगे। ये इसमें नहीं गए, इसमें भी नहीं गए, और इसको फॉल्स कर दिया और रिटर्न कर दिया हम लोग फॉल्स। फॉल्स, तो ये यहाँ पे है, अभी हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये हमारा इफ वाला साइकिल फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग एलसिफ चेक किए, एलसिफ भी हमारा रेक हम लोगों को 2 पे, रेक पाथ हम लोगों को 2 पे चेक करना था, जो कि फॉल्स आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग रेक पाथ इसको भी, रेक पाथ हम लोग 1 को, क्योंकि हमारा ये 1 वाला साइकिल है, 1 को हम लोग फॉल्स कर देंगे और रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न किए, फिर हम लोग एलसिफ वाला भी चेक किए, वो भी हमारा फिर से, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेक पाथ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू एंड देन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एंड फिर यहाँ पे ये वाला चेक होगा, 1 पोजीशन वाला रेक पाथ चेक होगा, 1 पोजीशन वाला चेक होगा, वो भी फॉल्स होगा। फिर से हम लोग इस फिर से हम लोग इस रेक पाथ जिसके साइकिल में हम लोग हैं उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे हम लोग फॉल्स। हम लोग रिटर्न कर दिए, तो ये वाला जो, ये भी फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला चीज फॉल्स हो गया। तो अब ये वापस से आई जो है बढ़ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इफ, ये वाला लाइन। ठीक है, इफ नॉट स्टेट 1, जो कि ट्रू आएगा, मतलब हमारा देखो विजिटेड क्या है, विजिटेड हम लोग चेंज नहीं किया, हम लोग रेक पाथ जो था उसको चेंज किया। ठीक है, हमारा रेक पाथ अभी ये फॉल्स 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 हो गया है, बट जो हमारा विजिटेड है, हमारा विजिटेड को हम लोग ट्रू 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 लास्ट तक ट्रू ट्रू करके हम लोग छोड़ दिए हैं उसको। तो ट्रू होगा, फिर ये नॉट है तो इसलिए फॉल्स आ जाएगा, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, मतलब ये इसमें विजिट वाले में जाएगा ही नहीं, फिर से वापस से आगे बढ़ेगा, तो आई इज इक्वल टू 2 आएगा, फिर से ये वापस से इफ वाला कंडीशन जो है, ये विजिटेड वाला कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए, फिर वापस से आई आई इज इक्वल टू जब 3 जाएगा, फिर से ये इफ वाला कंडीशन, फिर से ये 3 के लिए चेक करेगा, तो फिर से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 3 तक कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, फॉर लूप से बाहर निकल के ट्रू कर देगा, ट्रू भेज दिया, मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है। जिसमें साइकिल होगा तो ये कैसे चेक करेगा। इसके लिए हम लोग लेते हैं एन को हम लोग 2 लेते हैं, और जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ ही था उसमें हम लोग प्री रिक्विजिट वाला 1,0 और 0,1। ठीक है, इसमें ये तो समझ गए होंगे कि ये ग्राफ कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा, ये ग्राफ हमारा यहाँ पे होगा ऐसे 0 से 1
एंड फिर 1 से 0, तो यहाँ पे लूप बन रहा है हमारा, ठीक है। अब इस अब ये वाला भी बन गया, एक विजिटेड बन गया, फॉल्स फॉल्स, विजिटेड हमारा फॉल्स और फॉल्स के लिए बन गया, और ये भी रेक पाथ भी हमारा फॉल्स और फॉल्स के लिए बन गया। अभी पहले ये i इज इक्वल टू, ये वाला मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 के लिए पहले तो इफ वाला चेक करेंगे, तो ये तो ट्रू होगा, मतलब क्योंकि ये फॉल्स है तो इसलिए ये ट्रू होगा। तो इसके अंदर गए हम लोग, फिर से हम लोग साइकिल को कॉल किए, साइकिल 0 को कॉल किया हम लोग, क्या थोड़ा सा इधर कर, तो साइकिल 0 हम लोग का कॉल हुआ, ठीक है। हम लोग 0 वाले को ट्रू कर देंगे, एंड इसको भी हम लोग ट्रू कर देंगे 0 प्लेस पे, ठीक है। तो ये ट्रू, विजिटेड वाला भी और हमारा रेक वाला भी। फिर और हम लोग इसका नेबर को देखेंगे, तो हमारे नेबर के लिए अभी 1 आएगा इन ग्राफ 0 वाला में, ठीक है। फॉर में गया, तो ये भी ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे तो अभी फॉल्स ही है, तो हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे एंड फिर वापस से साइकिल को कॉल कर देंगे, साइकिल 1, ठीक है। साइकिल 1 को कॉल किए, फिर हम लोग विजिट एट 1 को ट्रू कर देंगे, और ये रेक पाथ को भी हम लोग 1 को ट्रू कर देंगे। तो ये ट्रू और ट्रू हो जाएगा, और ये रेक पाथ भी अभी के लिए हमारा ट्रू और ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी और अब इसका नेबर क्या है, फिर से हमारा इसका नेबर 0 आ गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो 1 का नेबर फिर से 0 आ गया है, ठीक है। तो 0 वाला पे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इफ ये जब हम लोग चेक करेंगे कि विजिटेड एट 0 क्या, तो ये हमारा फॉल्स आएगा, ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स आएगा। तो इस इफ लूप में हम लोग नहीं जाएंगे, ये वाले इफ लूप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। और एल्स वाले में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि एल्स इफ रेक पाथ नेबर, मतलब ये 0 वाला पे ही क्या ये हमारा ट्रू है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ अभी तो हमारा ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग इस एल्स इफ वाले कंडीशन में जाएंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे हम लोग ट्रू को, यहाँ से रिटर्न हो गया ट्रू। हो गया। यहाँ पे अब ये वाला इफ जो है ये वाला ट्रू हो गया, तो ये भी रिटर्न कर देगा ट्रू, ये रिटर्न, ये 1 वाले साइकिल से हम लोग रिटर्न किए ट्रू, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स आया था, तो एल्सिफ वाला कंडीशन हमारा ट्रू आया था, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न किया इस कंडीशन में, ये हमारा ट्रू रिटर्न आया, और हम लोग फिर से रिटर्न आया, तो हम लोग इस पोजीशन पे आए किसके लिए, 1, ये साइकिल 0 के लिए, ठीक है। और इस पे आए, तो अगर हमारा ये वाला ट्रू हुआ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये वाला भी रिटर्न किया ट्रू, ठीक है। और अभी हम लोग ये मेन वाले यहाँ पे आ गए हैं,
ठीक है, इस वाले में आ गए हैं। तो ये जब ट्रू हुआ, ये वाला जब ट्रू हुआ, तो इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं फॉल्स। तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, ये हो गया। इसमें यही है कि रिकर्शन पाथ वाला फॉल्स आ रहा है, तो ये ट्रू 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 ये फॉल्स रहेगा। एंड देन 1 से ये हमारा लाइफ ग्राफ है, 0 से 1 से 2 से 3। वी व्हेन वी लीव नोड 3 इट इज नो लॉन्गर इन द रिकर्शन स्टैक, द सेफ्टी रोप रिट्रैक्ट, मतलब क्योंकि वो हमारा फॉल्स हो जाएगा इसीलिए। और अगर ये हम लोग ट्रू करते हैं तो उसका मतलब कि हमारा लूप बन रहा है, ये ट्रू और ट्रू बच जाएगा। लेकिन जब हम लोग चेक कर रहे हैं, जब इधर से जब हम लोग 1 वाला दूसरा वाला प्री रिक्विजिट पे जा रहे हैं, तो 1 से 0 आ रहा है, बट ये तो ऑलरेडी लाइक विजिटेड है। तो इसका मतलब क्या कि वो पहले से ही विजिट किया हुआ है, मतलब हम लोग बार बार लूप में घूमे जा रहे हैं, तो साइकिल हम लोग का डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक एरे लिस्ट बनाएंगे इंटीजर का। एरे लिस्ट बनाएंगे इंटीजर का, जिसका हम लोग नाम रख देंगे ग्राफ न्यू। इसको शॉर्ट करने के लिए एन लिख देती हूँ। ठीक है। For int I is equal to 0 is less than n, I is less than n and I plus plus। क्या ये लूप में हम लोग पहले ग्राफ, जो हम लोग का ग्राफ जो बना था, जो मैं दिखाई थी कि अभी जो ये फर्स्ट एरे लिस्ट वाले से वो नल 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 होगा, बट उस नल वाले पे हमें वो ब्रैकेट्स वाला फॉर्म करना है, मतलब लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाना है। तो ग्राफ I is equal to new array list। ये हो गया। फिर नेक्स्ट अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे। डॉट 0। देन हम लोग एक विजिटेड वाला एरे बनाएंगे, विज इक्वल टू न्यू बूलियन। रैक की रखते हैं इसका नाम के लिए बूलियन एन। ये हमारा दो टू बन गया, फॉल्स 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 सारे वैल्यूज के साथ। अब हम फॉर वाले में जाएंगे, 0 5 प्लस प्लस। हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो अभी फर्स्ट वाला है 0 वाला जो है वो विजिटेड है कि नहीं है। मतलब आई के सारे उसके लिए हम विजिटेड चेक करेंगे। अगर वो ये वाला इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर हम लोग साइकिल क्या है उसके अंदर, साइकिल या फिर नहीं है, साइकिल चेक करेंगे। हम लोग डालेंगे ग्राफ फिर ये ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स।
अगर साइकिल नहीं मिला तो हम लोग रिटर्न करेंगे थ्रू। अब ये वाला साइकिल वाला। सोर्स मतलब जो भी I0 जो भी है, अभी हम लोग जिस नोट पे आए हैं, जिस वर्टिसेस पे आए हैं, उसको हम लोग, इसके लिए हम लोग इसको ट्रू कर देंगे विजिटेड वाले को, एंड रैक वाले को भी इसके लिए ट्रू कर देंगे। अब हम लोग इसका नेबर ढूंढेंगे और एंड इसका हम लोग नेबर ढूंढेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या उसका जो नेबर है वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड नहीं हुआ तो उस टाइम पे हम लोग फिर से चेक करेंगे कि कहीं पे साइकिल बन रहा है। हम्म चेक। अगर साइकिल हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्सिफ पर ये ट्रू होगा तो फिर से रिटर्न कर देंगे ट्रू। हम लोग फॉल्स। कर लेते हैं एक बार। हम्म, हम्म, एक सेकंड यहाँ गलत हो गया। वही ये नेम चेंज कर दिया था ना उससे का इशू। हम्म